हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा है इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो उसके आगे आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं तो वो है राइज ऑफ महात्मा गांधी हु इज द फादर ऑफ नेशन। एंड गांधी जी प्ले अ की रोल। ठीक है, उस समय हर एक जब अपने अपने उसमें जा रहे थे गांधी जी ने एज ए की का काम किया वहां पे और सबको एक साथ किया। उनके सबसे बड़े वेपन्स का जो यूज किया कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया अहिंसा और सत्याग्रह। ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट फाइट लड़ी। ठीक है, बॉन्ड कब हुए थे? October 2, 1869 एट पोरबंदर। गांधी जी कंप्लीटेड हिज लॉ डिग्री इन 1891। फिर उन्होंने इंग्लैंड से पढ़ा, उन्होंने डिग्री अपनी किया और फिर साउथ अफ्रीका में और वहाँ भी उन्होंने इंडियन के जो राइट्स है उसके लिए उन्होंने फाइट करी थी, अगेंस्ट उनके गए थे। और ब्रिटिश के उसमें था स्किन टोन, रैकिज्म की तरह चल रहा था कि स्किन टोन के उनके लोगों को अलग किया जाता है। जो बहुत वाइट है यूरोपियंस, जो डार्क स्किन के हैं वो अफ्रीकन थे, इंडियन बीच में पड़ रहे थे। तो उनका जो व्यवहार था उन लोगों का सही नहीं होता था, इसलिए उनके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई थी। और फिर 1915 में वो वहां वापस अपने इंडिया में आए थे, लेकिन कुछ ही लोग उनको जानते थे, लेकिन बहुत ही जल्दी वो पॉपुलर हो गए थे। उनकी लीडरशिप की जो एबिलिटी थी बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छी थी। ठीक है, ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी, पेइंग अ ट्रिब्यूट टू महात्मा गांधी ऑन हिज डेथ। उनकी जब उसमें किसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि जनरेशन टू कम will scare the belief that the such a man as this walked the earth in the flesh and blood। मतलब मांस और खून की जो पृथ्वी प्लस उस समय अर्थ क्या था, एकदम सनी लड़ाई झगड़ा। तो ठीक है, उसके ऊपर से चल के अगर कोई एक शख्स ऐसा आया तो ये उनके बारे में आने वाली हम जनरेशन भी उनको याद रखेगी। ठीक है, उन्होंने ऐसा काम किया, ये कहना था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। फिर उन्होंने चलाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 से 22 तक चली। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट वॉर द ब्रेकिंग डाउन द डेमोक्रेसी टीम, जो एक ना लोकतांत्रिक सरकार थी उसका जो सपना एक तरह से टूटा जब जलियांवाला बाग का कांड देखा कैसा हुआ था। जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी हुई थी बहुत ही ज्यादा, उसने लोगों को डिसअपॉइंट किया था, इंडियंस को बहुत अंदर क्रोध जागृत कर दिया था। लेकिन 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के, जिसका लीडरशिप कौन करे थे? गांधी जी करे। तो उसका एम किया था कि हम लोगों मतलब जो अंग्रेजी जो भी सामान था, कोई भी चीज उनसे थी, उसको हमको बायकॉट करना है। ठीक है, उनका विरोध करना है, हमें उनका सहायक नहीं बनना। ठीक है, तो काफी सारे से इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट लोगों ने अपना सरेंडर किया, स्वदेशी को अपनाया। ठीक है, और जितने भी टाइटल्स उनको जो दिए जा रहे थे, मतलब बहुत उपाधियां, बहुत प्रमोशन, बहुत मेडल्स, उनको जो गिफ्ट उस पे एज अ दी गई थी इंडियन को ब्रिटिश के थ्रू, उन्होंने उसको सब लौटा दिया। अपने बड़े बड़े जो ऑफिसर्स आए उनको सबको छोड़ के वो वापस से आए, इनका गांधी जी का साथ दिया। और कहते हैं पॉपुलराइज एज अ चरखा प्लेइंग एंड द यर्न स्पिनिंग। मतलब उन्होंने कहा कि हम शुद्ध मतलब खुद ही कॉटन को, क्योंकि अंग्रेजों ने जब किया था उस समय जब चला था इंडिगो खेती हो रही थी, आंध्र का एक जगह चुनी गई थी, वहां से जब शिफ्ट हुई थी तो वो आ गई थी बिहार में। ठीक है, तो जो चंपारण करके जो हुआ था, तो उन्होंने क्या था मतलब अगर हम इंडिगो की खेती करते हैं तो बहुत सालों तक वहां की जमीन की जो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कॉटन का क्या यूज किया? चरखा चलाया। मतलब आप अपना खुद का स्वदेशी करो, अपनी खुद के खादी जो ने खादी कपड़ा तब से फेमस हुआ था, और उससे उन बहुत पॉपुलर हुए, बहुत इंस्टीट्यूट। फिर उसका प्रोग्रेस क्या मिला? बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने, सबने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट छोड़ दिए। जो लॉयर थे वो भी अपने में सब छोड़ के डिग्री सब कुछ मतलब खत्म करके वहां से वापस आए, किसका साथ देने के लिए? गांधी जी का। ठीक है, अपने जो टाइटल्स थे वो भी उन्होंने सरेंडर किए, रिजाइन किया, और जो हमने ऑनरी ऑफिस से सब किया। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने फॉरिजन क्लोथ्स और गुड्स का सबको मतलब को जला दिया था। ठीक है, खत्म कर दिया था उनका, मतलब हर चीज का बहिष्कार करना था उन्हें, विदेशी सामान का उपयोग नहीं करना था। फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा वाला केस हुआ, जो मूवमेंट बहुत पीसफुली जा रहा था, लार्ज मतलब मास हो गया था पूरा, मतलब सबके अंदर से जो पूरा ये मास कम्युनिटी चल रही थी, मतलब पूरे इंडिया में जोश फैला हुआ था, हमें आज़ादी लेनी है, सब करना है। लेकिन 20 कांस्टेबल को जिंदा जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में, जिसके कारण से गांधी जी बहुत ही डिसअपॉइंट हुए थे। उन्होंने कहा ये तो मैं नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का रस चला रहा था, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो अपना जो रास्ता है वो भूल चुका है। दे हैड द लॉस्ट इट्स पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड अप्रेंड सिमिलर ट्रबल्स। इस तरह के ट्रबल्स आ रहे हैं, और ये ट्रबल्स कंट्री को आज़ादी दिलाने के लिए
कठिनाई का मतलब रोड़ा का काम करेंगे। इसलिए वो मतलब आपको ऐसे आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको मतलब इससे नाराज होके गांधी जी ने अनशन पे भी बैठे थे। 5 दिन का उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया था, ये भी हुआ। फिर इसका आउटकम क्या निकला? नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट कन्वर्ट हुआ फ्रीडम स्ट्रगल में, और जो ये मास मूवमेंट बना, एक जो छोटा सा मूवमेंट स्टार्ट किया तो पूरे इंडिया में फैल चुका था। और इट गिव द पीपल द वेपन्स, लोगों को वेपन दिया, कौन सा? नॉन कॉपरेशन, नॉन वायलेंस का। एंड इट गिव द स्ट्रेंथ टू द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम की जो एकता को बढ़ावा दिया था। ये कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के बारे में जानकारी लेंगे। ओके।